हेलो हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका इस चैनल में जिसका नाम है साधना रियल ब्लॉग। तो सुबह से ब्लॉग आज स्टार्ट हो गया है। दिन है आज थर्सडे का, यानी गुरुवार का ब्लॉग मॉर्निंग से शुरू हो रहा है। अभी बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया है, नहा चुकी हूँ। बस यहीं से स्टार्ट करती हूँ अपना ब्लॉग। अब जा रही हूँ, पूजा पाठ करूँगी। पूजा रूटीन तो आज नहीं डालूँगी। देखिए, इस बाल्टी में मैंने तुलसी उगाई थी। तुलसी तो नहीं उगी है, आज थोड़ी सी बारिश हुई है तो पूरा बाल्टी में भरा हुआ था, उसे मैंने फेंक दिया है। तुलसी उग नहीं रही है, बारिश का मौसम भी आ गया, फिर भी पता नहीं क्यों शायद इसमें सड़ जा रही है। मुझे उसी में उगाना पड़ेगा। ये देखिए, पूजा कर ली हूँ, पूजा रूटीन नहीं डाली हूँ। प्रभु की पूजा हो गई है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम नमः शिवाय। सावन का महीना चल रहा है फ्रेंड्स, तो भोलेनाथ के दरबार आना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। ये देखिए, यहाँ की भी पूजा हो गई है। अब इसके बाद चाय बनाऊंगी। चाय आज मॉर्निंग से मैंने नहीं पी है। ये मेरी गर्मा गर्म और यम्मी सी चाय बन रही है। इस चाय में जानते हैं मैंने क्या क्या डाला है? तुलसी का पत्ता जो कि बाहर से लेके आई हूँ, अदरक, इलायची, दालचीनी, चाय पत्ती, चीनी, दूध, बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। इसलिए ये चाय मुझे यम्मी लग रही है देखने में ही। पीने की तो बात ही मत करिए। मैं चाय की बहुत बड़ी दीवानी हूँ। दिन में 2 बार चाय ना मिले तो फिर समझ लो सारा घर मेरे सर पे आ जाता है। इतना चिल्लाती हूँ कि मत पूछिए। नमकीन चाय का नाश्ता हो गया। उसके बाद झट से हस्बैंड जी के लिए खाना बनाना है। कटहल की सब्जी और पराठे। खाने के लिए तो रोटी मांग रहे हैं, देखो क्या बनाती हूँ। क्योंकि कटहल की सब्जी के साथ उन्हें रोटी अच्छी लगती है, पुलाव वाले चावल। तो पुलाव वाले चावल तो अभी अवेलेबल है नहीं घर में, तो इनके लिए मैं सोचती हूँ रोटियाँ ही बना दूँ। थोड़े से टमाटर भी डाल देती हूँ फ्रेंड्स, मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। हल्का खट्टापन सब्जी में रहता है तो खाने में अच्छी लगती है। चाहे कटहल हो, किसी भी सब्जी में भी मैं डाल ही देती हूँ टमाटर, पता नहीं क्यों। कई कई लोग कमेंट करते हैं कि इसमें टमाटर नहीं पड़ता साधना दी, आप इसमें टमाटर क्यों डाल देती हैं? तो जब मैं चने के साग में टमाटर डाल देती हूँ तो ये तो फिर कटहल ही है। देखिए कितनी यम्मी सी बनी है। और आज हस्बैंड के मनपसंद नहीं बनी है, थोड़ी सी लुटपुट मैंने बनाई है। वो बहुत पानी वाली खाते हैं। मैंने कहा आज आप यही खाइए जो मैं बना के दे रही हूँ। देर हो रही है फ्रेंड्स, उनको बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। तो मैंने क्या सोचा है, सब्जी तो मैंने बना दी है, जल्दी से पूड़ियाँ तल दूँ। पूड़ी और सब्जी खाएंगे आज ही। इनको दे आई हूँ, 2 पूड़ियाँ खा रहे हैं। जल्दी जल्दी निकाल के 2 और दे दूँगी। बोल रहे हैं जल्दी से 2 दे दो, बस हो गया। मैंने कहा आप खा लो, खा रहे हो तो पेट भर। क्योंकि खाना फ्रेंड्स, कहीं भी बाहर जाओ तो पेट भर खा के जाना चाहिए। जब हमारा पेट भरा रहता है तो हम कहीं भी जाते हैं तो हमें खाने के लिए, पानी पीने के लिए लोग पूछते हैं। जब हमारा खुद घर से पेट खाली होके आता है ना, तो फिर हमें कुछ बाहर नहीं मिलता। इसलिए मम्मी मेरी हमेशा कहा करती थी, घर से जाओ तो खा पी के जाओ, जिससे पेट भरा रहे। क्योंकि भरे पेट में 4 लोग भी पूछेंगे खा लो, खाली पेट में कोई नहीं पूछता। यही दुनिया है। ये देखिए, एक डाल दी हूँ कढ़ाई में, जल्दी से 2 पूड़ियाँ उनको दे के आ जाऊँ। क्योंकि जब लेट होने लगता है ना तो फिर चिल्लाने लगते हैं, और कोई चिल्लाए अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, उनको दे आऊँ फिर उसे निकालूंगी। धीमा कर दिया है मैंने। फाइनली खा के वो चले गए हैं। फिर मैं इधर आ गई हूँ। नाश्ता भी मैंने नहीं किया है। नाश्ता क्या है, आज खाना ही बन गया है। फिर भी अभी दोपहर में दाल चावल बनाना पड़ेगा। इधर पानी भरूंगी, सुबह से पानी नहीं भरी हूँ। पहले उठी, बच्चों को भेजा, घर का काम किया, नहाई, पूजा पाठ की, फिर हस्बैंड को भेजा। हस्बैंड को भेजने के बाद अब पानी भर ले रही हूँ। और जो चाय नमकीन मैंने खाई बनाई है ना, वो काम करते हुए पी हूँ चाय। मतलब बैठ के चाय पीने के लिए भी टाइम नहीं था मुझे। सुबह 6 बजे से लेके 10:30 बजे तक बिजी रहती हूँ, एकदम बिजी। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत टाइम मुझे मिलता है तो मैं अपने फ़ोन वाले काम में लग जाती हूँ, जैसे यूट्यूब की वीडियो एडिट करना, अपलोड करना वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद दोपहर में बच्चे आ जाते तब तक, और हस्बैंड आके कहते हैं क्या दिन भर करती हो तुम? तो ये सारे काम पता नहीं क्यों उन लोगों को नज़र नहीं आता है कि हम लोग कितना काम करते हैं। खैर, पानी भर लूँ और सब बनी रही।
बाल्टी में पानी भरती हूँ, फिर गिराती हूँ, पता नहीं कचरा कहाँ से आ जाता है। पाइप से भरो ना तो जो काई होती है पाइप में भी जम जाती होगी अंदर से, तो वही मुझे लगता है बार बार निकल रही थी। इधर देखिए दाल मैंने बना लिया है, दाल चावल ही बना दूँगी दोपहर में। अभी कटहल की सब्ज़ी रखी हुई है, आटा गूँध के रखा है। हस्बैंड शायद रोटी फिर से खाएँ तो उनके लिए बनाऊँगी। फाइनली फिर कूलर के पास आ गई हूँ, बच्चे आ गए, बच्चों को मैंने खाना खिला दिया है। इधर टीवी लगी हुई है, शो आ रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और शिवे हर्ष दोनों खाना खा चुके हैं, गेम में लग गए हैं। हस्बैंड जी भी आ गए हैं, उनके लिए भी मैंने रोटियां सेक के दे दी है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, कूलर पंखा टीवी सब चल रहा है, मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, मैंने म्यूट कर दिया है। फिर उसके बाद आराम करने के 1 घंटे बाद उठी मैं, तो बच्चे मंचूरियन लेके आ गए थे, बोले थे मम्मी राइस बचा हो चावल तो दे दो, मंचूरियन राइस खाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई ले लो। ये देखिए चावल मैंने थाली में दे दिया है, ये दोनों आधा आधा करके खाएंगे। ये 40 रुपए की मंचूरियन है। इतनी फ्रेंड्स इतनी महंगाई है मत पूछिए, लेकिन बच्चे इसी तरह की चीज़ें खाते हैं। फिर देखिए धूप आ गई है। सुबह जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तब बारिश हो रही थी हल्की हल्की, अभी धूप भी आ गई है और कपड़े भी सूख गए हैं एकदम से। कपड़े हटा लूँ, 1 घंटे मैंने आराम किया है, सो रही थी। और बच्चे लगे हुए थे गेमों में, वो भी अब आराम कर रहे हैं। जब मैं उठी हूँ तो अब वो लोग आराम कर रहे हैं। ये तो काम है, बच्चे अगर फ़ोन ना ले एक दिन ना फ्रेंड्स, तो फिर उनको लगता है हमने कुछ किया ही नहीं। बच्चे खुद कहते मम्मी जब फ़ोन नहीं लेते हैं हम लगता है हमने आज कुछ मिस कर दिया है, कोई ऐसा काम है जो हमने नहीं किया। मैंने कहा जब पढ़ते नहीं है तब क्या होता है, तो कहते हैं बच्चे कि पढ़ते जब नहीं है तब तो लगता है चलो आज जान बची। ये तो कुछ हाल है बच्चों का। अब यहाँ फिर मैं झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि फिर सर जी के आने का टाइम हो जाता है बच्चों के। झाड़ू पोछा करके बर्तन धुलूँगी। और मेरी एक पिछली वीडियो में मैंने शायद कहा था कि पैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितना इम्पोर्टेंट हमारा चरित्र है, हमारी इमेज है, हमारी लाइफ है। तो एक बंदे का कमेंट आया था कि पैसे कितने इम्पोर्टेंट हैं साधना जी, आप नहीं जानती हैं। एक दिन पैसे ना हो तो बाहर निकलिए, मार्केट में जाइए, कोई इमरजेंसी हो पैसे ना हो तो फिर देखिए पैसे की क्या कीमत है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है भाई साहब, पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो थिंक मेरी थी, जो मैंने कहा था ना, वो 1 महीने पहले की बात थी, लेकिन आज की बात मैं करूं तो सच बोल रहे हैं आप। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ के लिए पैसा है, क्योंकि मैंने देख लिया है अपनी लाइफ में, खुद दूसरों की लाइफ में नहीं देखा, मैंने खुद की ही लाइफ में देख लिया है। कोई अपना खास भी हो, चाहे हस्बैंड, चाहे जो रिश्ता हो खास से खास, वहाँ भी पैसा इतना मायने रखता है कि आपकी जेब अगर खाली है, आप पैसे वाले नहीं हैं, तो आपकी कीमत 0 है। आप ये मत समझिए कि हम किसी के लिए खास है, नहीं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप खास नहीं हैं। तो आपकी बात एकदम राइट है, मैंने मान लिया आपकी बात। अब आप दोबारा कमेंट ऐसा ना करिएगा। वो उस टाइम की थिंक थी मेरी, आज की थिंक बदल गई है, क्योंकि समय के साथ हमारी सोच भी बदलती है और मैं भी बदलती हूँ, खुद को मैंने देख लिया है। खैर बर्तन मैंने धुल के रख दिया है। फिर मेरी चाय बन रही है, सिर्फ और सिर्फ 1 कप। इधर मैंने चने तले हुए थे हस्बैंड जी के लिए, शाम के टाइम में इनको कुछ नाश्ता चाहिए होता है, तो मैंने सोचा चना भिगो के रखा था सुबह से, इसे ही तल दूँ। और ये मेरा है, बहुत थोड़ा सा मैं चना चबाऊँगी चाय के साथ बैठ के आराम से। फिर से हल्की हल्की बारिश हो रही है, यहाँ हम सभी चाय और वो चने खा रहे हैं। शिव बोल रहा था मम्मी मुझे थोड़ी सी चाय दे दो, ज़्यादा थी तो मैंने उसको भी दे दिया है। हर्ष चाय पीता नहीं है, हस्बैंड जी चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीते, उनको चाय मिले तो सही ना मिले तो सही, तो मैं देती भी नहीं हूँ। क्यों फालतू की हैबिट डालूँ, मुझे ही चाय की आदत पड़ गई है, मैं खुद से ही परेशान हूँ। अगर एक दिन मैं चाय ना पीऊँ फ्रेंड्स तो मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि आदत होती है, चाहे चाय की हो, मीठा खाने की हो, किसी भी चीज़ की हो। और यहीं मैं दरवाजे के पास बैठी हूँ ना, बहुत अच्छी अच्छी हवा आ रही है। ये देखिए ये भी कुल्ला उल्ला करके आ गए, गुटखा खाए थे, अभी ये चने चबाएंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स अगला दिन है ये, अगला मॉर्निंग, सुबह सुबह उठी हूँ। 1 गिलास मैंने पानी पिया है, बच्चों के लिए पराठे और सूखी भुजिया आलू बैगन की बना दूँगी, टिफ़िन में भरना है और खाएंगे भी यही, हस्बैंड जी के लिए भी बनाना है। तो बस उठते ही
चाय वाय नहीं पी हूँ, सीधे किचन में लग गई हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को लेट होने लगता है। अभी सुबह सुबह का स्कूल होता है, जब 2 टाइम का हो जाएगा तो आराम से धीरे धीरे बनाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चों को तैयार करके भेज दिया है, हस्बैंड जी को मैंने दे दिया है, वो खा रहे हैं। जो थाली आप लोगों को दिखा रही थी वो हस्बैंड जी की थी, पराठा, सब्जी, अचार। फिर उसके बाद घर की सफाई में लग गई हूँ। वो खाना खा के अपना चले जाएंगे स्कूल, मैं घर भी क्लीन कर लूँ। अगर इन सबको भेजने के बाद घर की सफाई शुरू कर देती हूँ तो मुझे 11:30-12 बज जाते हैं। फिर मेरे भी पेट है फ्रेंड्स, मुझे भी भूख लग जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, इन लोग को दे के अपने काम में लग जाती हूँ। ये लोग फिर जाते रहते हैं, जब जाते हैं तब देख लेती हूँ दरवाज़ा खोल के, दरवाज़ा फिर बंद करके नहाऊंगी। ये मेरा रोज़ का रूटीन होता है, वही डेली दिखाना पड़ता है, क्योंकि डेली रूटीन में और नया कुछ क्या दिखाऊं कुछ समझ में नहीं आता। पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया है, साफ़ हो गया है। अब चलिए पोछा लगाने की बारी है। इतना ही मेरा घर है फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं। चौड़ाई घर की इतनी है, इधर की दीवार देखिए, इधर की दीवार, बस इतना ही है। लंबाई काफ़ी है, चौड़ाई कम है। अगर चौड़ाई होती ना तो घर को हम किसी भी तरह से बनवा सकते थे, समझ में आता कि हाँ जगह है। खैर जितना है उतना ही काफ़ी है, क्योंकि किसी के पास इतना भी नहीं है। किसी ने सही ही कहा है कि जब आपको लगे कि आप किसी से कम हैं तो आप अपने नीचे वालों को देखिए, आप अपने आप को सोचेंगे कि यार उससे खास तो मैं ही हूँ, उससे ठीक तो मैं ही हूँ। हमेशा अपने सुपर वालों को आप देखोगे तो आप कम ही नज़र आओगे, आपके पास कमी ही रहेगी। अपने से नीचे वालों को देखो, जो आपकी लाइफ जीने के लिए तरस रहे हैं। कुछ लोग हमारी लाइफ देखकर हमारी तरह जीना चाहते हैं, हम किसी और की लाइफ देखकर उसकी तरह जीना चाहते हैं। रियलिटी ये है फ्रेंड्स, जिसके पास जो है जैसा है उसी में उसे खुश रहना चाहिए, और वही सबसे ज़्यादा खुशी की ज़िंदगी है। तरसते रहना, एक दूसरे से जलते रहना, ये सब बेकार का काम है। देखिए पूरे घर में उधर पोछा लगा ली हूँ, फिर बदल के किचन में लगाऊंगी। आप लोगों से मिलूंगी कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।